हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे बच्चों? आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों ये है क्या, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ बच्चों कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर लीजिएगा, पेन एंड पेपर साथ में रखिएगा बच्चों, और इस पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। डाउट्स होता है, कन्फ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जितना हो सके कोशिश करेंगे सॉल्व करने को, ऑलराइट। लेकिन आप लोगों से ना 100% एफर्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 100% देंगे, देखना बच्चों क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मच ऑफ इट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है क्या, ठीक है ना। तो व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका वन सेकेंड, चलिए देखते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन अ सॉल्यूशन। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जो एक इलेक्ट्रोलाइट में होता है, जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो जितना इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स में जितना आपका मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो उनका जो डिसोसिएशन होता है ना आयंस में, ठीक है ना, इनका जो आयंस में डिसोसिएशन होता है वो किस फ्रैक्शन में होता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ ए कंपाउंड ब्रेक्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाउ मच, कितना सा ऑफ ए कंपाउंड ब्रेक्स, कितना सा कंपाउंड ब्रेक हुआ इनटू आयंस में। समझ में आया बच्चों? ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मतलब क्या है? जो कि फ्रैक्शन कहा गया है ना, तो अल्फ़ा मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो किस डिग्री में डिसोसिएट करता है, कितना डिसोसिएट कर रहा है कंपाउंड को, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। क्या? नंबर ऑफ मोल्स dissociated by total number of moles initially present, by total number of moles present initially or at the starting। समझ में आया बच्चों? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट द स्टार्ट और एट द बिगिनिंग। यही है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना बच्चों। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका एक एसिडिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। CH3COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि आयनाइज करता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब है आपका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये आपका हाइड्रोजन प्लस लेके आपका ये जो H वाला पार्ट है ना, ये H वाला पार्ट आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और ये रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस को माइनस में रख देते हैं। क्यों माइनस? क्योंकि ये हाइड्रोजन आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर डिसोसिएट हुआ तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी डेफिनेटली विद अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन, ठीक है ना।
तो ऐसा है कि अगर इनिशियली 1 मोल was taken and at equilibrium 0.2 moles dissociated, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये इनिशियली वाला पार्ट है। इनिशियली का मतलब क्या था कि एट द बिगिनिंग, क्या है बच्चों, एट द बिगिनिंग, समझ में आया। और इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, 0.2 मोल्स डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट हो गया मतलब सेपरेट हो गया, ठीक है ना। डिसोसिएट को हम लोग ऐसे भी बोल पाएंगे कि मतलब सेपरेट हो गया। किससे सेपरेट हुआ बच्चों, आयनिक कंपाउंड से सेपरेट हुआ, फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे ये तो एक आयनिक कंपाउंड ही है बच्चों, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं। तो ये वाला आपका हो गया नेगेटिव आयन, ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव आयन। तो ये आपका डिसोसिएट हो गया इसमें और इसमें, समझ में आया बच्चों। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, टेक क्या है ना, इक्विलिब्रियम में जितना है 0.2 बाय क्या होगा आपका टेकन इनिशियली में कितना था आपका 1, तो ये आपका आंसर हो गया 0.2। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 20% ही होगा। देखेंगे आप कैसे 20% होगा, देखते हैं। ये देखिए 0.2 बाय 1 इंटू 100%, डेफिनेटली, क्योंकि क्या था ना, गिवन बाय टोटल इंटू 100, सो इक्वल्स टू, ये तो आपका 1 बाय, ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100। 0.2 इंटू 100 का मतलब क्या है, 2/10 इंटू 100, 1 0 कट गया, इक्वल्स टू व्हाट, 20%। समझ में आया, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। समझ में आया बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।